नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिशन टैब के बारे में। भाई इसका क्या काम होता है और किस तरीके से एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन शो करा सकते हैं। अगर अभी हम प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं तो नॉर्मली पेज इस तरीके से बदल रहा है, लेकिन हम इनके बीच में कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते। जैसे अभी हम प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं तो इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके का अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते, इस तरीके से स्लाइड आए। यानी हम अपने प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं जिसकी मदद से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी प्रभावी या और भी बेहतर तरीके से क्या हो यहाँ पे प्रेजेंट हो पाए। तो उसके लिए ही यहाँ पे हम ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। तो ट्रांजिशन कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे ट्रांजिशन टैब। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन मिल जाते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू टैब मिल जाता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ट्रांजिशन हमने अप्लाई किया। अगर अब इसका प्रीव्यू हमें देखना तो सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जूम आउट करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो कैसा प्रीव्यू दिखेगा ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक अलग ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, इसका इफेक्ट देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जैसे प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजिशन भी दे सकते हैं या फिर सभी स्लाइड्स के लिए एक ट्रांजिशन ही दे सकते हैं। तो सभी स्लाइड्स के लिए आप देना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे F5 प्रेस कर दीजिए तो आप सभी स्लाइड्स पर एक ही ट्रांजिशन का उपयोग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कंट्रोल Z करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इधर हम दिखाएं तो ये साइड में जहाँ पे स्लाइड्स के नंबर आ रहे हैं उसके नीचे स्टार लगा हुआ आ रहा है। स्टार का मतलब ये कि भाई जिस पे स्टार लगा हुआ आ रहा है उस पे यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड किया जा चुका है और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ आ रहा है उस पे ट्रांजिशन अभी ऐड नहीं हुआ। ये भी आप पता कर सकते। जैसे यहाँ पे स्लाइड 1 पे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू का ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि यहाँ पे नन सेलेक्ट है। जैसे इस पे आ रहे हैं ये यहाँ पे हमने ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी इस पे इफेक्ट लगा हुआ है ट्रांजिशन। तो जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ट्रांजिशन शो हो रहा है। मान लेते हैं एक से अधिक स्लाइड्स पे हमें ट्रांजिशन लगाना है तो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट के साथ वो स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप कंट्रोल के साथ एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं इन दो स्लाइड्स पे अभी क्या है, यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगा हुआ है, हम एक ही ट्रांजिशन दोनों पे लगाना चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, फिर फाइल पे क्लिक कर दिया तो ये देख सकते हैं दोनों पे लग गया। अगर अभी प्रीव्यू हम देखेंगे, जूम आउट करते हैं इस स्लाइड पे तो इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। इस स्लाइड पे दूसरा हमने सेलेक्ट कर रखा है, इस स्लाइड पे क्या है हमने दूसरा सेलेक्ट कर रखा है और इस स्लाइड पे हमने अभी सेलेक्ट किया है साइड। तो इस तरीके से आप बदल भी सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ट्रांजिशन सभी पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, सभी स्लाइड्स हमारी सेलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे कोई भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रांजिशन, आपको कौन सा चाहिए वो यहाँ पे चुन सकते। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए तो इसे सेलेक्ट किया और अभी अगर हम स्लाइड शो करा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते। जैसे हम राइट एरो प्रेस करेंगे अगले स्लाइड पे जाने के लिए तो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आएगा, अगले स्लाइड पे आने के लिए इस तरीके से प्रीव्यू। फिर से हम एस्केप बटन दबाकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ से मान लेते हैं कि मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगा तो दोबारा से कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एयरप्लेन ले लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से F5 प्रेस करके प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं इस तरीके। अगली स्लाइड। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाई हम जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ पे स्लाइड नंबर ऐड कर अप्लाई टू ऑल। तो अभी हम स्लाइड शो कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर भी आ रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी स्लाइड्स लाएंगे उससे इस तरीके से इफेक्ट दे सकते। अब मान लेते कि ये वाला इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कोई दूसरा भी इफेक्ट ले लेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला हम ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो जाए। अब फिर से हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट आए, इस तरीके से आप देख। अब इस इफेक्ट को क्या है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे मिल जाता है इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में क्या है कि अभी क्या है ये राइट की तरफ जा रहा है, अगर आपको लेफ्ट की तरफ भेजना है तो यहाँ पे लेफ्ट चुन लीजिए। तो अभी क्या होगा, हम जूम आउट करते हैं और एक बार स्लाइड शो कराते हैं तो अभी देख सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है।
दोबारा से एस्केप बटन दबाते हैं और यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लेफ्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं। फिर से F5 प्रेस करते हैं तो अभी सभी फ्लाइट्स हमारी लेफ्ट की तरफ जाएंगी। इस तरीके से देख सकते हैं लेफ्ट की, और यहाँ पे तीसरी फ्लाइट ये भी लेफ्ट की तरफ जाएगी, चौथी फ्लाइट ये भी लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके से आप इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं सभी ऑप्शन के साथ। यहाँ पे एरोप्लेन क्लिक करें तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप इस तरीके से इस ट्रांजिशन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, सभी के साथ मिलता है। तो जैसे भी आप जिसका उपयोग करना चाहें उसका उपयोग आप करें। इसी के साथ टाइमिंग ग्रुप में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो मिल जाता है साउंड का, अगर आप चाहते हैं इसके साथ साउंड भी बजे तो आप साउंड भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या चाहते हैं, कॉइन चाहते हैं तो कॉइन को सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई टू ऑल क्लिक कर, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं और यहाँ पे F5 प्रेस कर। देख रहे हैं यहाँ पे कॉइन का साउंड आ रहा है, जैसे हम दूसरे फ्लाइट पे जा रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉइन का इफेक्ट या जो भी आपको साउंड चाहिए वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, यानी जो ये इफेक्ट आ रहा है, ये जो फ्लाइट के बीच में जो गैपिंग हो रही है उस टाइमिंग को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं 6, तो यहाँ पे 6 सेकंड के लिए हम इसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख लें, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से 6 सेकंड तक ये हमारे स्क्रीन पर रहेगा। उसके बाद ही यहाँ पे स्क्रीन पर ये 6 सेकंड तक हमारे स्क्रीन पर रहेगा, उसके बाद ही ये अगली फ्लाइट आएगी। और इस टाइमिंग को आप कम भी कर सकते हैं, मान लेते कि हम चाहते कि भाई यहाँ पे 2 सेकंड ही रहे तो यहाँ पे 2 टाइप किया और इस बार हम फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड ही ये रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लेते कि 2 सेकंड को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं, फिर से प्रीव्यू करते हैं तो आप देख रहे हैं 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये गायब हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहते कि कितने जल्दी ये आए तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी ड्यूरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने सेकंड तक आपको ये स्क्रीन पर चाहिए। अप्लाई टू ऑल का काम यही होता है कि जो भी यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं वो सभी फ्लाइट पे अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। एडवांस फ्लाइट में आ जाते हैं तो कुछ यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मिल जाता है ऑन माउस क्लिक, अगर आप चाहते कि जब हम माउस क्लिक करें तभी हमारी अगली फ्लाइट आए, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी हम फ्लाइट शो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट शो हुआ हमारा और उसके बाद जब तक हम माउस क्लिक नहीं करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से कोई बटन नहीं प्रेस करेंगे यानी राइट एरो नहीं प्रेस करेंगे तब तक अगली फ्लाइट नहीं आएगी। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम भाई यहाँ पे चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक कुछ समय बाद क्या हो फ्लाइट हमारी बदलती रहे, हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे इस टिक को आपको हटा देना है और इस टिक को लगा देना। अब यहाँ पे आपको वो टाइमिंग दे देनी है कि आप यहाँ पे कितने टाइम बाद आप चाहते हैं कि ये फ्लाइट हट जाए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 सेकंड चाहते हैं तो 10 सेकंड को क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम जूम आउट करते हैं और F5 प्रेस कर। अब आप देखना यहाँ पे 10 सेकंड बाद क्या होगी, हमारी अगली फ्लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे जितनी भी फ्लाइट्स होंगी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 10 सेकंड बाद हमारी फ्लाइट ऑटोमेटिक बदल रही है। अगर ये टाइमिंग मुझे और भी कम करना है तो आप और भी कम कर सकते हैं। मान लेते कि भाई मुझे 5 ही सेकंड चाहिए तो 5 सेकंड सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, F5 प्रेस कीजिए। अब 5 सेकंड बाद क्या होगी, हमारी फ्लाइट ऑटोमेटिक बदल जाए। तो यहाँ पे आप 5 सेकंड दे सकते हैं, 1 सेकंड दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, 5 सेकंड बाद बदल रही है। और भी कम कर सकते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 2 सेकंड दे देते हैं, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं और F5 प्रेस कर दें। तो अभी क्या होगा कि 2-2 सेकंड बाद हमारी फ्लाइट ऑटोमेटिक बदलेगी, हमें कोई भी बटन क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भी माउस का बटन क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जितनी भी फ्लाइट्स होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेजेंट हो जाएंगे और उसके बाद इस तरीके से आखिर वाली फ्लाइट पर आकर एंड ऑफ फ्लाइट को लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आप एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ सकते। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एडवांस फ्लाइट में आकर आप चाहें तो ऑन माउस क्लिक को सेलेक्ट कर लीजिए, तो जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तभी वो अगली फ्लाइट आएगी। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक वो बदलता रहे तो उसके लिए आप यहाँ पे आफ्टर सेलेक्ट कीजिए और जो भी आप टाइमिंग चाहते हैं अपने फ्लाइट वो आप दे सकते हैं। ये सभी फ्लाइट के लिए आप अलग अलग टाइमिंग भी दे सकते हैं और सभी के लिए आप एक टाइमिंग भी दे सकते हैं। अगर आपको अलग अलग टाइमिंग सभी की देनी है तो आप ये कर सकते हैं, मान लेते हैं इस फ्लाइट पे अभी हम, तो इस फ्लाइट का टाइमिंग हम क्या चाहते हैं, 1 सेकंड चाहते हैं, इस फ्लाइट का हम 2 सेकंड चाहते हैं और इस फ्लाइट का हम चाहते हैं भाई यहाँ पे 5
सेकंड या 4 सेकंड। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं और उसके बाद पहली फ्लाइट पे आ जाती है और ये 5 प्रेस देख सकते हैं। 1 सेकंड बाद ही क्या हुआ, दूसरी फ्लाइट आई और दूसरी फ्लाइट क्या होगी, 2 सेकंड रुकेगी और तीसरी फ्लाइट क्या होगी, यहाँ पे जो हमने टाइमिंग दिया था 4 सेकंड। इस तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार क्या है अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग टाइमिंग भी दे। जैसे यहाँ पे क्लिक करें 1 सेकंड आ रहा है, इस पे क्लिक करें 2 सेकंड, इस पे क्लिक करें 4 सेकंड। तो इस तरीके से आप अलग अलग फ्लाइट का भी अलग अलग टाइमिंग दे सकते। अगर यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सभी पे 4-4 सेकंड का टाइमिंग अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से आप अलग अलग ट्रांजिशन। और अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन मिल जाता है जिसका उपयोग करके आप अपना प्रेजेंटेशन और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं या फिर इसी की कॉपी कर लेते हैं, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस हार्डवेयर को उठाकर हम यहाँ पे रख दें। यहाँ पे रख दिया और यहाँ से सॉफ्टवेयर को फिलहाल हम हटा दें। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हार्डवेयर को भी हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके हम बीच में ले आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका जो कलर वगैरह है वो भी बदल देते हैं और इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इन दोनों स्लाइड्स को हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट की मदद से। ट्रांजिशन में जाते हैं और यहाँ पे ट्रांजिशन में आपको मिल जाएगा मॉर्फ, यहाँ पे देख सब रहे इस पे क्लिक कर दें तो एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक आप दे सकते हैं। अब चलिए जूम आउट करते हैं और यहाँ पे इस स्लाइड पे आ रहे हैं। अभी क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अभी क्या है, हम यहाँ पे स्लाइड शो करा रहे हैं। अभी क्या है, हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे हैं। जैसे हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 4 सेकंड का गैप दिए, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक आप उसकी जो साइज है यहाँ पे देख रहे हैं। अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर से आ रहा है सीपीयू, मॉनिटर, माइक और जैसे ही अगली फ्लाइट पे जा रहा है तो ऑटोमेटिक इसका कलर बदल रहा है, इसकी पोजीशन बदल रही, इसका साइज बदल रहा है। तो इस तरीके से भी आप एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं ट्रांजिशन की। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एडवांस कोर्स की, तो वहां पे इन सभी के बारे में हम और भी डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से किस ऑप्शन का हम उपयोग करके एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।